अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ब्रेकिंग न्यूज। यूएस इजराइल बनाम ईरान युद्ध चौथे हफ्ते में तनाव चरम पर, ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। मध्य पूर्व 22 मार्च 2026। यूएस और इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ चल रहा युद्ध अब चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। 28 फरवरी को शुरू हुई इस जंग में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कई वरिष्ठ कमांडरों की मौत के बाद से स्थिति लगातार बिगड़ रही है। रात भर और रविवार सुबह तक मिसाइलों की बौछार, ईरान की लंबी दूरी की हमले की कोशिश और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विस्फोटक अल्टीमेटम, ये सब वैश्विक बाजारों और कूटनीतिक चैनलों में हलचल मचा रहा है। ट्रंप ने शनिवार रात लगभग 23:44 जीएमटी यानी भारत में रविवार सुबह करीब 5:14 बजे ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ईरान को साफ चेतावनी दी। अगर ईरान अगले 48 घंटों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से बिना किसी धमकी के खोल नहीं देता, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उनके विभिन्न पावर प्लांट्स को हिट करेगा और नष्ट कर देगा, सबसे बड़े से शुरू करके। यह अल्टीमेटम महज एक दिन पहले ट्रंप के युद्ध को कम करने वाले बयान के उलट है। अब अमेरिका ईरान के नागरिक ऊर्जा ढांचे, बिजलीघरों को निशाना बनाने की बात कर रहा है, जो बिजली, पानी शुद्धिकरण और उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान में बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट और मानवीय संकट पैदा हो सकता है। ईरान ने जवाब में कहा है कि अगर अमेरिका पावर प्लांट्स पर हमला करता है तो क्षेत्र में सभी अमेरिकी ऊर्जा संपत्तियों पर जवाबी कार्रवाई होगी। तेहरान का दावा है कि होर्मुज स्ट्रेट नरम बंद है, यानी सहयोगी जहाजों को ईरानी नौसेना की निगरानी में गुजरने की अनुमति है, लेकिन ट्रैफिक 95% से ज्यादा गिर चुका है। तेल टैंकर रूट बदल रहे हैं या खड़े हैं। ईरान का इजराइल पर ताजा मिसाइल हमला, डिमोना और अराद में तबाही। ट्रंप के अल्टीमेटम से ठीक पहले ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की, जो इजराइल की मल्टीलेयर एयर डिफेंस एरो डेविड स्लिंग को चकमा देकर दक्षिणी नेगेव इलाके में गिरी। डिमोना यहाँ इजराइल का शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर और हथियार संबंधित सुविधाएं मानी जाती है। मिसाइलें पास के आवासीय इलाकों में गिरी। न्यूक्लियर साइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, यूएन और इजरायली अधिकारियों के अनुसार, लेकिन दर्जनों इमारतें क्षतिग्रस्त। अराद करीब 25 मील उत्तर पूर्व में छोटा शहर, जहां भारी तबाही हुई। इजरायली इमरजेंसी सर्विस मैगन डेविड आदोम के मुताबिक दोनों जगहों पर 100+ लोग घायल, 11 की हालत गंभीर, बच्चों सहित। कई इमारतें तबाह, मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी। यह युद्ध शुरू होने के बाद ईरान का सबसे सफल हमला माना जा रहा है, जो तेहरान की बची हुई मिसाइल क्षमता दिखाता है। ईरान ने इसे नतांज, ईरान का प्रमुख न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट पर हमले का बदला बताया। लंबी दूरी का हमला, डिएगो गार्सिया पर ईरान की कोशिश। ईरान ने डिएगो गार्सिया, हिंद महासागर में यूएस-यूके का संयुक्त सैन्य अड्डा, ईरान से 2500+ मील दूर पर 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यूएस-यूके अधिकारियों ने पुष्टि की एक को इंटरसेप्ट किया गया, दूसरी बीच रास्ते में फेल। कोई नुकसान या हताहत नहीं। यह युद्ध में ईरान का मिडिल ईस्ट से बाहर पहला लंबी दूरी का ऑपरेशनल इस्तेमाल है, जो उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी की बढ़ती रेंज दिखाता है। अब यूरोप के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच संभव। यूएस की सैन्य तैयारी और चोक पॉइंट का खतरा। पेंटागन ने जिबूती में कैंप लेमोनियर, अफ्रीका में अमेरिका का एकमात्र स्थायी अड्डा, पर स्पेशल फोर्सेस तैनात की हैं। यह बाब एल मंडेब स्ट्रेट, लाल सागर का दक्षिणी द्वार के पास है। होर्मुज पहले से बंद है और यमन के हूती, ईरान समर्थित दूसरे चोक पॉइंट को बंद करने की धमकी दे रहे हैं। हूतियों ने कहा, सारे विकल्प खुले हैं और ईरान के साथ पूरी तरह शामिल होने की संभावना जताई। यूएस होर्मुज या यूरेनियम स्टॉक लेने के लिए सीमित ग्राउंड ऑपरेशन पर विचार कर रहा है। हजारों अतिरिक्त मरीन और वॉरशिप्स मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। वैश्विक असर। तेल की कीमतें आसमान छू रही है। होर्मुज बंद होने से क्रूड ऑयल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर। अमेरिका में पेट्रोल पंप पर कीमतें बढ़ी, एयरलाइंस फ्लाइट कैंसिल कर रही है। भारत जैसे आयात निर्भर देशों में उर्वरक, खाना पकाने की गैस और महंगाई का खतरा। कोई साफ अंत नजर नहीं आ रहा। दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं, यूएस इजराइल ईरान की क्षमता कम करने का, ईरान दर पहुंचाने और स्ट्रेट पकड़े रखने का। स्थिति घातक मोड़ पर है। अगले 48 घंटे निर्णायक हो सकते हैं।